चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आप को समझने की जर्नी साइकोलॉजी के सहारे। और क्या कभी आपको भी ऐसा फील हुआ है कि कभी एकदम बिल्कुल लॉस्ट कि खो गए हों, कि भले ही दुनिया को देने के लिए हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत ज्ञान होता है, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट जेन्युइनली कि हमारे पास अच्छी ज्ञान होती है, अच्छा ज्ञान होता है, बट वो हम दूसरों को दे देते हैं। कि अगर किसी की लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा है और हमसे हेल्प मांगी गई कि बताओ इसमें क्या दिक्कत है या फिर क्या इसको कैसे सही किया जा सकता है, तब तो जो हमारे सल्यूशंस होते हैं या सजेशंस होते हैं वो सही कारगर साबित होते हैं। लेकिन जब हमारी खुद की लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं, तब फिर वो नॉलेज या फिर वो ज्ञान हम अपने आप पर लागू नहीं कर पाते हैं। और अगेन ये जो हम ह्यूमन बींग्स की एक आदत है ना, मेरी भी आदत है कि अपने आप को इतना नीचे फील कराना कि ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब सबकी अपनी लैंग्वेज होती है अपने आप से बात करने की। अब ऐसा नहीं है कि आप मुझे पागल कहें कि क्या आदत है तुम्हारी कि अपने माइंड को समझना या फिर अपने माइंड में खुद को कुछ कहना। तो आप चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे तो आप भी ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी तरह हम सभी अपने आप से कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहते हैं मन ही मन, जो शायद कोई और ना सुने। मैंने कुछ बातें आपको यहाँ बता दी, बट हर बात या हर मन की बात तो यहाँ पर नहीं कहूँगी ना, क्योंकि वो मन की बात है तो वो मन तक ही रहे तो सही रहता है, सीमित वहीं तक रहे तो। क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें ही सब कुछ शेयर कर दें तो फिर एक जजमेंट का फियर आता है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो इसलिए साइकोलॉजी की हेल्प लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील सो। कि हर चीज़ का नॉलेज होते हुए भी हम कई बार अच्छा फील नहीं करते हैं, या फिर बहुत डीमोटिवेटेड सा होता है, या फिर कई बार ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है, या फिर विदाउट एनी रीज़न नथिंग फील्स गुड। सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। तब फिर शायद वी एज ह्यूमन बींग्स हमारी टेंडेंसी क्या होती है, सामने वाले को ब्लेम कर दो या फिर करते हैं कि मेरी ऐसी हालत है या फिर मेरी ऐसी सिचुएशन है इसलिए क्योंकि किसी और की वजह से, किसी और के बातों से, किसी और के रिएक्शन से मैंने ऐसा रिएक्ट किया, ऐसा कहा। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार ये बात भी हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते कॉन्शियसली, हम चाहें भी तो नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना माइंड है, अपने थॉट्स हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी को लेकर, और कोई क्यों चेंज होना चाहेगा? क्योंकि सबको तो डर लगेगा ना। भले ही मान लीजिए हम खुद पर ये एग्जांपल रख कर देखते हैं कि हमें कोई चेंज करना चाहे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से लेकर अब तक, कि जो भी हमारी पर्सनालिटी है या फिर जो भी हमारी आदत है सब कुछ बदल जाए, या फिर ब्लेम करे कोई कि जो भी उसके साथ हुआ है सिचुएशन, उसके ज़िम्मेदार, असल ज़िम्मेदार हम हैं, और वो भी एकदम चीख कर कोई बोले या बोले, लड़का या लड़की कोई भी। वी आर नॉट कंसिडरिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स हेयर ओनली, सभी सिचुएशन, सभी रिलेशनशिप्स कि हम ब्लेम ईज़िली करते हैं और साथ में अपने आप पे ब्लेम करते हैं और सामने वाले को भी ब्लेम करते हैं। बट चेंज तो हर कोई हो नहीं सकता, या फिर कोई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो अपना टारगेट नहीं होना चाहिए एज़ पर साइकोलॉजी। कि हम अपने आप में क्या, अपने आप को क्या समझ सकते हैं, या फिर अपने आप को भी ऐसा नहीं कि सबसे सुप्रीम है, इतना साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया तो दुनिया की सारी नॉलेज हमारे पास होगी, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर अगेन वो बीच लेयर से हम हट जा रहे हैं ना, हम बिल्कुल ऊपर चले जा रहे हैं या फिर बिल्कुल नीचे आ जा रहे हैं। वो बीच के लेयर में नहीं है कि हमें कुछ पता है कुछ नहीं पता है, और ज़िंदगी में एक कंसिस्टेंट लर्निंग प्रैक्टिस है जो कि हर उम्र में पॉसिबल है, और जो कि हर उम्र में किसी न किसी माध्यम से हमें लेती रहनी चाहिए। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हम या फिर हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। तो लॉस्ट फील होना बुरा नहीं है, बस इतना है कि आपको अपने पास वापस आना होगा, अपने माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं उसको वापस से नोटिस करना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, ये जो साइकोलॉजी की पढ़ाई में बताई गई है वो बात बस आप तक पहुँचा रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन, सोशल मीडिया या फिर कुछ बात करके इस इमोशन को टाल लेना
इससे हम ना सिर्फ अपने आप को ही दुख पहुंचाते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि इस सीरीज़ में या फिर इन वीडियोस में हमारा खुद पर इतना फोकस क्यों हुआ है, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया तो गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, क्या नहीं है, किस बात पर लोग सोचेंगे अच्छा, किस बात पर लोग अच्छा नहीं सोचेंगे। और वो सारी चीज़ें तो हम अब तक करते ही आ रहे हैं, और वो इतना बचपन से डीप इनबिल्ट है हमारे भीतर कि हम सभी करेंगे वो बातों को फॉलो, और करनी भी चाहिए अच्छी बातों को फॉलो। लेकिन कभी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया गया। या अगर आप लकी हैं, ब्लेस्ड हैं, तो अगर आप ये सीख चुके हैं कि सभी के साथ अपने इमोशंस को भी थोड़ा वैल्यू करना इज़ ऑल्सो नीडेड, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो साथ में सीखते हैं ना, क्या दिक्कत है। हाँ, तो वही ये सीखने की जर्नी है मेरी और आपकी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के द्वारा। और इसी सीखने में हम भिन्न भिन्न सवालों का जवाब साथ मिलकर ढूंढेंगे और समझेंगे, और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और सुकून भरा बनाएंगे। ताकि क्योंकि जब हम खुद खुश होते हैं तो हम वो खुशियाँ आसपास लोगों में बांटते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, क्योंकि वो विजिबल होता है हमारे फेस पर और हमारी एक्शंस में। ये बहुत एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप खुद कभी फील करके देखिएगा। जब आप जेन्युइनली खुश होते हैं अंदर से, बिल्कुल रियल, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा मेकअप या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल, हेयर स्टाइल या एक्स्ट्रा रेडी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी रेडिएट करती है लाइक हैप्पीनेस। तो वहाँ तक कैसे पहुँचे, अपने आप कैसे समझें, अपने जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं या मेरी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको पहचानना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि किन चीज़ों से हमें अपने मन के भीतर थोड़ा ऐसे डर लगता है कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, किन बातों को। तो उन बातों को पहचानना ही साइकोलॉजी की सहायता लेना है। और जब बातें पहचान में आ जाती हैं, तब फिर हम तो पूरी कोशिश करते ही हैं कि हमें अगर एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है तो सीखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, और अपने आप को थोड़ा और बेहतर फ़ील कराएं, ताकि हमारे आसपास के लोग भी हमारे होने से बेहतर फ़ील करें, ना कि टेंशन में रहें कि कहाँ से आ गया ये इंसान या आ गई ये इंसान।